नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण सिंह डबोला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। लक्ष्मण जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे, जो हाईवे बनने किसके प्रयास द्वारा किया जा रहा है काम? जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, पूरे तौर पर पूरे भारत के अंदर हर जगह काम इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व दर्शाता है, उनकी पूरी टीम दर्शाती है कि भाई किस तरीके से काम होता है। और हम अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी जी के माध्यम से डेवलपमेंट किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो मेट्रो को लेकर के हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के हो। उत्तर पूर्वी जिले में पहले किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा नहीं था। जो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, सीधा देहरादून को जोड़ेगा सर। देहरादून को जोड़ेगा, तो इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होना चाहिए इससे। तो इससे पहले भी इतने सारे नेता रहे सर, यहाँ से कभी किसी ने प्रयास किया है कि इस तरह का हाईवे का काम हो? एक्चुअली देखिए, नेता तो बहुत लोग रहे, है कि नहीं। आप वो तो पिछले 70 सालों से सरकारें थी, आ रही थी, जा रही थी, कोई डेवलपमेंट के ऊपर तो बात ही नहीं करते थे। तो स्वयं के परिवार के डेवलपमेंट की बात करने वाली पार्टियां पहले रही। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होकर के निकला कि सरकार दोबारा से रिपीट हुई और ऐसी राष्ट्रीय विचारधारा की सरकार रिपीट होकर के निकली कि जो डेवलपमेंट की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबका विश्वास जीतने की बात करती है। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट की अब कमी नहीं है, देश बड़ी तेजी से अग्रसर है। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इस बार नगर निगम चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर जी। मात्र 105 सीटों पर सिमट के रह गई भाजपा, क्या कारण था सर इसका? नहीं, कारण कोई नहीं है। हमने देखिए, वोट प्रतिशत में हम बहुत तेजी से आगे निकले। पिछली बार दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी को वोट मिली थी दिल्ली विधानसभा के चुनावों में, उससे कई ज्यादा हमें इस बार वोटें मिली हैं। तो मैं इसको हार नहीं समझूंगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि जनता जनार्दन है, शक्ति जनता के पास होती है और हम पिछले 3 बार से लगातार स्टैंडिंग चेयरमैन सारे हमारे पास थे एमसीडी के। हो सकता है कि आदमी चाहता होगा बदलाव, इस तरीके की व्यवस्था है, चाहता होगा। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े का पहाड़ है उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्या संभव लगता है आने वाले समय में? देखिए, आप केंद्र सरकार ने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट की है, एलजी साहब वहां पे पहुंचे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है केंद्र की सरकार पर। और एमसीडी से तो ये संभल ही रहा है। आपने देखा होगा काफी दिक्कतें आई। पहले एमसीडी में भाजपा होती थी, सब दिल्ली में आम आदमी पार्टी होती थी, वो इनको फंडिंग नहीं करती थी। मगर अब इन तीनों कूड़ों के पहाड़ पे जो केंद्र सरकार इस पे डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये काम अब होना चाहिए। इस कूड़े के पहाड़ को कहाँ लेके जाएगी सर आपकी केंद्र सरकार? ये केंद्र सरकार की नितिन गडकरी जी जो एक बहुत तगड़ा जो हाईवे मंत्रालय जी संभाल रहे हैं और हाईवेज वगैरह में, अब हम देख रहे हैं कि कई हाईवेज में जो कंक्रीट नीचे पड़ता है, पहले जो डस्ट जो मड पड़ती है, मिट्टी पड़ती है, उस तरीके से ये सारे जो कूड़ा निकाल करके जा रहा है, ये कतरों में के हिसाब से आ रहा है, जो रिकंस्ट्रक्शन के मटेरियल है उसको वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, मैं समझता हूँ कि अच्छा काम हो रहा है ये। सर, दूसरी ओर ये बात कर लेंगे, जो शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा जा रहा है, इसमें कितना सत्य लगता है सर? सत्य है। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी ने उनको जेल की है, तो इसमें क्या छुप सकता है? और निश्चित तौर पर मैं तो समस्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उन लोगों को भी जिन्होंने पहली बार आम आदमी पार्टी को वोट दिए, सरकार आम आदमी की पार्टी की बनाई, मगर वो इन चीजों को देखने के बाद, इनकी नाकामियों को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ में आम जन जुड़े। वो आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके इनको जेल कराने के लिए आंदोलनों में हमारे साथ गए। हम स्वयं कई बार हम बसों में, गाड़ियों से इनके इस आंदोलन को और तेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हम प्रदर्शनों में गए। हमने इनकी जेल की मांग की और संभवतः ये सभी लोगों का जोश था, सभी लोगों की मेहनत थी कि ये 2 ऐसे मंत्री जो दिल्ली की सरकार को चलाते हैं, ऐसे मंत्रालय इनके 18 मंत्रालय एक व्यक्ति के पास है, शिक्षा मंत्रालय एक व्यक्ति के पास है जिसे शिक्षा में दिल्ली के बच्चों का भविष्य देखना है, ऐसा मंत्री शराब घोटाले में आ जाता है। आप कल्पना कीजिए, क्या ये एक्साइज के ड्यूटीज के बारे में काम कर रहे थे? ये कहते हैं हम स्कूल को बहुत बड़ा लेकर के गए, मगर मैं समझता हूँ कि ये जो जेल गए हैं, अब मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल इससे अब बचेंगे नहीं। दिल्ली सरकार कहती है कि अडानी को बचाने की साजिश है और कुछ नहीं है।
नहीं, अडानी के बचाने से अडानी क्या शराब के ठेके ले रहा था क्या? अडानी कोई शराब के ठेके थोड़ी ना खोल रहा था। कई मामलों में उनका नाम भी आया है। मामले वो एक बड़ा बिजनेसमैन व्यक्ति है अडानी को मैं पहले बीच में चीन में रहा, मैंने देखे अडानी के कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी पूरी है, इतनी संख्या नहीं है जितने अडानी के एम्प्लॉयज हैं। इतनी इनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है इनके पास इतने जितने अडानी के एम्प्लॉयज हैं। ये किसी भी व्यक्ति को सिर्फ गुजरात का है और इससे मोदी जी को कनेक्ट कर ले तो ये मूर्खों की है। ये IAS ऑफिसर हैं, मैं समझता हूँ इनकी पार्टी में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। अडानी एक बिजनेसमैन है, उनका मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, बिजनेस कभी ऊपर कभी डाउन रहता ही है। हम भी हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं। 2020 से पहले बहुत बढ़िया कर रहे थे, 2020 के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना का इतना प्रॉब्लम रही है। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? कल सर होली था, होली मिलन कैसा रहा आप लोगों के लिए? बहुत सुंदर रहा। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, हमने उत्तराखंड के बैंड बाजों के साथ प्रत्येक घरों में जा करके अपने यहाँ होली खेली और समस्त क्षेत्रवासियों को, अब तो होली चलेगी, आप लेट आ रहे हो और फिर भी आपके चैनल के माध्यम से होली की समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला हमारा जो नव वर्ष आ रहा है, भारतीय नव वर्ष जो आ रहा है, उसके लिए अभी से हमारे पूरे भारत के युवाओं को आगे आकर के अपने नव वर्ष को मनाने के लिए प्लानिंग में जुड़ जाना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग दिवाली, होली, इस ऐसे फेस्टिवल्स मनाते हैं, अब सबसे बड़ा त्योहार हमारा हिंदू नव वर्ष का होना चाहिए। तो मैं सभी भारतीय संस्कृति, भारतवर्ष के लोगों से आग्रह करता हूं कि आने वाले दिनों में जो हमारा भारत का नव वर्ष आ रहा है, इस नव वर्ष के लिए सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने चाहिए, अपने घरों में झंडे होने चाहिए, दीप उत्सव होना चाहिए। ऐसे कई अनेकों कार्यक्रम हमारे भारतीय नव वर्ष में होने चाहिए। मेरा आह्वान है सभी लोग अपने अपने माध्यम से किसी न किसी रूप में नव वर्ष की तैयारियां करें। 24 में क्या लगता है पुनः आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? नो डाउट, इसमें तो कोई ये तो प्रश्न ही नहीं है जी। चुनाव में ये तो प्रश्न ही नहीं है जी, आ रहे हैं, आ नहीं रहे भाई साहब, वो तो 400 प्लस जा रहे हैं। कोई क्षमता ही नहीं किसी की कोई सामने आकर के रोक दे। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही केंद्र सरकार का। देखिए, मैं महंगाई के विषय में मैं एक बात कहूँ आपको, जहाँ महंगाई बहुत चरम पर हो रही है, आप देखें गैस और पेट्रोल से महंगाई चरम पर नहीं हो सकती है। 20 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, 10-12 रुपए किलो आलू मिल रहा है, 20 रुपए 15 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। आप पिछले टाइम पे देखोगे दिल्ली का बहुत बुरा हाल था, मगर आज जो सिलेंडर के पैसे बचे, गैस के जो पैसे बढ़ रहे हैं, आप निश्चित तौर से इसको हम लोग इस तरह से रशिया और ये जो यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसको मैं इससे रिलेटेड समझता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी का कुशल नेतृत्व कि इस चीज़ को भी बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। मैं सभी परिवार के लोगों से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हमें महंगाई के, गैस सिलेंडरों के इस कचरे में ना फंस के देश हित की बात को सोचने वाले व्यक्ति को बड़े मजबूती के साथ जोड़ना चाहिए। और जो अब अगला चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें हमें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के हाथों को बहुत मजबूत करना है। जो हम 302 सीटों पे पिछली बार आए थे, इसको हमें 400 प्लस लेके जाना है। एक फिजा बनेगी, एक रुख बनेगा पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज आएगा। हाँ, भारतीय लोग, भारतीय संस्कृति के लोग अब जाग चुके हैं। एक ऐसे नेतृत्व को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम वो छोटी राजनीति नहीं करना चाहते, ना उस तरीके की राजनीति होनी चाहिए जो पिछले 70 सालों से 60 सालों से चलती आ रही थी कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इन सब से ऊपर आकर के हमें देश हित में काम करने वाली सरकारों को आने का मौका देना चाहिए। और इस बार बहुत मजबूती के साथ यदि हम भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर देखें, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से हम आंख बंद करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए 2024 में 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आनी चाहिए। लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जान लेंगे विधायक जी के माध्यम से क्या क्या काम हो रहे हैं आपके क्षेत्र में? विधायक जी के माध्यम से निश्चित तौर पे सभी कार्य हमारे यहाँ होते आए हैं। और जैसे कि जो हमारे इस करावल नगर विधानसभा को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ती है, 2 रोड है। एक सोनिया विहार की जो रोड है उसको डबल करने के लिए हमारे सांसद जी, हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी ने प्रयास किया और वो मेरे ख्याल चरम पर है, जल्दी शुरू काम होने वाला है। हमारी एक सर्विस रोड है, बहुत भीड़ की रोड है, जो शेरपुर चौक से दयालपुर होती हुई करावल नगर को जोड़ती है, भजनपुरा को जोड़ती है। ये काफ़ी दिनों से बनी नहीं थी। विधायक जी के सभी RWs का काफ़ी सहयोगवश इस कार्य को
पूर्ण रूप दिया गया और अपने उप मुख्यमंत्री जी जो मनीष सिसोदिया जी के मंत्रालय से इसकी कोई अप्रूवल आनी होती है, वो अप्रूवल आने के लिए बहुत प्रयास किए गए। करीब 2 साल की मशक्कत के बाद वो सिग्नेचर हुए हैं उस फाइल में। आप सोचिए आम आदमी पार्टी कितना बहकला रही है लोगों को। 2 साल बाद बड़ी मुश्किल से जब विधायक जी ने, मोहन सिंह बिष्ट जी ने रोज अपनी गाड़ी को ले जा करके, रोज RW के लोगों को ले जा करके उस फाइल पे हस्ताक्षर करे कि इस फाइल पे साइन हो और हम वर्क ऑर्डर करवाएं। आप देखेंगे जिस दिन उस फाइल पे साइन हुए, इतने सारे चिलगोजे बाहर निकल गए, इतने सारे नेता बन गए, होर्डिंग ही होर्डिंग लग गए कि ये तो आम आदमी पार्टी ने समझ लो कि पाकिस्तान को आज खत्म कर दिया। इस तरीके के होर्डिंग लगा दिए। आप समझे बात नहीं? इतनी बेशर्मी नेतृत्व समझते नहीं। जिस व्यक्ति का, जिस किसी का यहाँ से कोई नाता ही नहीं है, जिनकी कोई औकात ही नहीं है यहाँ पे पैसा लगाने की, आप उन लोगों से वादा लेकर के कि इन्होंने ये काम कर दिया, उनके पोस्टर लगा रहे हैं। शर्म की बात आनी चाहिए। यदि कोई काम कर रहा है उसको क्रेडिट देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। अगर काम में सहयोग नहीं कर सकते तो उसकी भर्त्सना भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति काम करने वाला है, काम कर रहा है, तो उसे करना चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, वटेवर किसी से भी हो, मगर काम जनता के लिए हो रहा है जिसने जनता ने चुन करके भेजा है। जो हमारे स्टैंडिंग MLA मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, बड़े कर्मठ रूप से इन्होंने इस रोड के लिए प्रयास किया हुआ, बना भी रहे हैं, बनेगी, उन्होंने ऑर्डर करवाया, सब कुछ करा दिया। मगर मैं समझता हूँ ये विपक्षी जो पार्टी हमारी दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी है, इन्होंने पोस्टर होर्डिंग लगा दिए। जो व्यक्ति यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव हार गया वो कहते हैं कि हमने इस काम को करवाया जी। जो व्यक्ति यहाँ से विधानसभा का इलेक्शन हार गया वो कहते हैं जी इन्होंने ये काम पास करवाया। हाउ कैन पॉसिबल दिस थिंग्स? फंड कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? उनकी वैल्यूएशन क्या है? वो ऐसे हैं तो आए अभी करवा के दिखाएं हमें कोई काम। हम 2 काम जनता जागरूक, जनता सब समझती है। हाँ, जनता सब जानती है। उन लोगों के लिए भी एक आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी ना बहकाने की, बगलाने की राजनीति ना करे, विकास की राजनीति करे। नहीं, हम भी राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति क्या कर रहे हैं तो छोटे से समाज के रूप में एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, मगर हम कभी भी किसी की आलोचनाओं में अपना समय नहीं करते। हम जो काम होता है, हो सकता है हमसे किसी की मदद हो सकती है, हम मदद करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे माध्यम से नहीं होता, कहीं और से हो सकता है, हम उस चैनल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं तो पूर्ण रूप से आदरणीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी को पूर्व में ही, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, मगर मैं उनको 100% इसकी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ऐसी समस्याओं के बीच में से इस रोड को पास कराने में अपना बहुमूल्य समय दिया। आभार है उनका। धन्यवाद सर, आपने समय निकाल कर हमसे बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।